हेलो दोस्तों, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम बात करेंगे रेखा के बारे में। अपनी सेक्रेटरी संग उसके पति पत्नी जैसे रिश्ते थे जब रेखा की जेठानी ने लगाए थे गंभीर आरोप। रेखा ने साल 2090 में दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी रचाई थी। शादी के अभी साल भर भी पूरे नहीं हुए कि मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया। मुकेश की मौत के लिए तब लोगों ने रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ गॉसिप बनकर ही रह गई थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज में बात चर्चित है कि फरजाना रेखा के साथ साई की तरह रहती है। बिना फरजाना से मिले कोई रेखा तक नहीं पहुंच सकता था। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की भाभी ने फरजाना पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेखा जब अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आती तो हम सब बहुत अच्छा टाइम बिताते थे, लेकिन जब भी वह अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ आती तो उनका रवैया बिल्कुल बदला नजर आता। रेखा की जेठानी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा, रेखा और फरजाना में कुछ अलग ही चल रहा है। दोस्त होना अलग बात है, बहन होना भी अलग है, लेकिन ये व्यवहार वैसा नहीं था। उन्होंने आगे कहा था कि रेखा और फरजाना के बीच ऐसा रिश्ता था जैसे पति पत्नी का होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा और मुकेश रेखा से नहीं मिला होता तो वह आज जिंदा होता। मुकेश अग्रवाल के भाई अनिल गुप्ता ने रेखा और फरजाना के रिश्ते पर कहा था कि उन दोनों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं था। मुकेश ने भी ये बात गौर की थी। अनिल गुप्ता मुकेश को सीधे फरजाना से आदेश मिलते थे। आखिर कौन पति ये बर्दाश्त करेगा। जब भी मुकेश ने रेखा से फरजाना पर सीधे बात करनी चाहिए तो रेखा का पारा बुरी तरह चढ़ जाता और वहां से चली जाती थी। बता दें कि फरजाना पहले रेखा की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी। 1986 से वह रेखा की सेक्रेटरी बन गई थी। तब से आज तक फरजाना रेखा की सेक्रेटरी है। रेखा किसी भी सार्वजनिक फंक्शन में बिना फरजाना को साथ लिए नहीं जाती है। रेखा से जुड़ी ये तमाम जानकारी उनके ऊपर लिखी गई यासिर उस्मान की किताब रेखा कैसी पहली जिंदगानी से ली गई है।